हेलो एंड वेलकम टू मेड इजी करंट अफेयर्स वीकली, जहां हम कवर करते हैं पूरे वीक के इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल और नेशनल इंपॉर्टेंस के करंट अफेयर्स. सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. The first thing that we're going to talk about today is INS Mahendragiri Project 17A. Now, why is INS Mahendragiri in news? देखिए, INS Mahendragiri रिसेंटली कमीशन किया गया था इनटू द इंडियन नेवी, जो स्ट्रेंथन करता है इंडिया की इंडिजिनियस नेवल कैपेबिलिटीज. अब इंडिजिनियस नेवल कैपेबिलिटीज क्या होती हैं? इंडिजिनियस का मतलब जो इंडिया में बनाया जाता है. दैट मीन्स INS महेंद्रगिरी को इंडिजिनियसली बनाया गया है, इंडिया में बनाया गया है, और वो हमारी नेवल कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करता है. साथ ही ये आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी स्ट्रेंथन करता है. बिकॉज वंस वी स्टार्ट मेकिंग थिंग्स इन आर कंट्री, एक बार हम शुरू कर देंगे अपनी कंट्री में चीज़ें बनाना, तो हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और कंट्रीज पे हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे. ऑलराइट, अबाउट INS महेंद्रगिरी, चलिए INS महेंद्रगिरी के बारे में कुछ चीज़ें समझ लेते हैं. INS महेंद्रगिरी इज द 6th स्टेल्थ फ्रिगेट अंडर प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास प्रोग्राम. नीलगिरी क्लास प्रोग्राम में 6th स्टेल्थ फ्रिगेट के अंडर प्रोजेक्ट 17A का है. देन इट हैज़ बिन डिजाइन, किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? ये बाय वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ऑफ इंडियन नेवी, और कंस्ट्रक्ट किया गया है ये मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा. अब मोर देन 75%, मतलब 75% से ज़्यादा जो शिप के कंपोनेंट्स हैं वो इंडिजिनियस हैं, मतलब भारत में ही बने हैं. और ये सपोर्ट करता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को. ये इक्विप्ड किया गया है एडवांस स्टेल्थ फीचर्स के, जो कि रिड्यूस करते हैं रेडार सिग्नेचर, मेकिंग डिटेक्शन बाय एनिमी रेडार डिफिकल्ट. मतलब इसको डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है एनिमीज के द्वारा, क्योंकि इसमें एडवांस स्टेल्थ फीचर्स हैं. ठीक है. द वॉरशिप इज केपेबल ऑफ कैरिंग एंटी एयर, एंटी सरफेस एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर, मतलब एयर, सरफेस और सबमरीन वॉरफेयर कैरी कर सकता है. ऑपरेशंस साइमल्टेनियसली, सारी तरीके के ऑपरेशंस कर सकता है ये साथ में. और लास्टली द वेसल इज नेम्ड आफ्टर महेंद्रगिरी हिल, जो ये इंपॉर्टेंट है, महेंद्रगिरी हिल के ऊपर इस वेसल का नाम रखा गया है, जो कि लोकेटेड है कहाँ पे? उड़ीसा के ईस्टर्न घाट्स में. ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड टॉपिक, दैट इज विक्रम-1 रॉकेट. तो रिसेंटली देखिए, अभी तक हमें लगता था कि सिर्फ गवर्नमेंट ही स्पेस प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहती है, लेकिन अभी एक प्राइवेट कंपनी स्पेस रूट एरोस्पेस ने प्रिपेयर करा है विक्रम-1 लॉन्च करने के लिए. प्रिपेयरिंग इसमें लिखा है, लेकिन आज ये लॉन्च हो चुका है. इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है ये, और इसमें यूजुअली आर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूजुअली ऐसी चीज़ों में ट्वीट नहीं करते हैं, लेकिन फॉर दिस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर द फर्स्ट टाइम हैज़ ट्वीटेड अबाउट इट. एंड विक्रम-1 के बारे में जान लेते हैं. विक्रम-1 जो है वो डेवलप किया गया है स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा, जो कि इंडिया की लीडिंग प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स है. ठीक है. इट विल बी फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड इंडियन रॉकेट, पहला प्राइवेटली बिल्ड इंडियन रॉकेट होगा ये, जो कि डिजाइन किया गया है टू प्लेस सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट. साथ ही इट इज़ अ 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल, मतलब इसको 4 स्टेजेस लगते हैं इसके लॉन्च में. ठीक है. ये केपेबल है कैरी करने के पेलोड्स कितना? 350 किलोग्राम और लो अर्थ ऑर्बिट लियो में. ठीक है. अभी जो रॉकेट है ये यूज करता है एडवांस प्रोपल्शन टेक्नोलॉजीज को, साथ ही इंक्लूड करता है हाइपर गोलिक अपर स्टेज फॉर प्रिसाइज सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट. नाउ द मेडन लॉन्च हैज बीन नेम्ड मिशन आगमन. जो मेडन लॉन्च है उसको मिशन आगमन का नाम दिया गया है, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर इंडियाज प्राइवेट सेक्टर. डेफिनेटली ये एक हिस्टोरिक, नॉट इवन सिग्निफिकेंट, ये एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है इंडिया की प्राइवेट सेक्टर में, बिकॉज अब फाइनली इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है उसमें भी प्राइवेट सेक्टर अपनी छाप छोड़ रहा है. ठीक है. अभी तक सिर्फ हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देखते थे, लेकिन नाउ वी आर सीइंग प्राइवेट इनिशिएटिव्स एज वेल. नाउ द प्रोजेक्ट रिफ्लेक्ट्स द सक्सेस ऑफ इंडियाज स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स एंड इंक्रीज्ड प्राइवेट पार्टिसिपेशन आफ्टर द ओपनिंग of the sector. Moving forward, let's talk about the third topic, जो कि है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर. तो रिसेंटली ये क्यों न्यूज़ में है? कंस्ट्रक्शन हुआ है इंडिया की फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का. सो दिस हैज अचीव्ड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस. अब इस प्रोजेक्ट के बारे में समझ लेते हैं. इंडिया का फर्स्ट हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, ये कनेक्ट करता है जो मुंबई को और अहमदाबाद को. अभी जो टोटल कॉरिडोर की लेंथ है वो है 508 किलोमीटर्स, और इसमें कितने स्टेशन हैं? 12 स्टेशन अक्रॉस महाराष्ट्र, दादर एंड नागर हवेली एंड गुजरात. अभी जो प्रोजेक्ट है किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? जापान के
शिनकासेन जो कि बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट पूरा बेस्ड है। जो ट्रेन है वो ऑपरेट करेगी मैक्सिमम स्पीड ऑफ 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ये ट्रेन ट्रैवल करेगी। साथ ही सिग्निफिकेंटली ये रिड्यूस करेगी ट्रैवल टाइम, मतलब यहाँ से वहाँ जाने में जितना टाइम लगता था वो उसमें सिग्निफिकेंट रिडक्शन होगा। ये जो प्रोजेक्ट है वो JL स्लैब बैलिस्टलेस ट्रैक टेक्नोलॉजी को यूज करता है विच प्रोवाइड्स ग्रेटर स्टेबिलिटी, सेफ्टी एंड लोअर मेंटेनेंस। लास्टली इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, किसके द्वारा ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है? नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा विद फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम जापान थ्रू GICA. All right, moving forward, let's talk about the next topic, that is Pinaka long range guided rocket. तो ये क्यों न्यूज़ में है? देखिए DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट करी है फ्लाइट ट्रायल्स किसके? पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट के। अब पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट के बारे में कुछ ये समझ लेते हैं। ये भी एक इंडिजिनसली डेवलप्ड गाइडेड रॉकेट है। अभी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इंडिजिनस का मतलब होता है इंडिया में बना हुआ, ओके, और गाइडेड रॉकेट सिस्टम है जो कि DRDO ने डिज़ाइन किया है। ये एक अपग्रेडेड वर्जन है किसका? एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी हमारे पास है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो है उसका ये एक अपग्रेडेड वर्जन है। द गाइडेड रॉकेट हैज अ स्ट्राइक रेंज, जो इसकी स्ट्राइक रेंज है वो है 75 किलोमीटर्स विद इंप्रूव्ड एक्यूरेसी कंपेयर टू अर्लियर वेरिएंट्स। जो इसके पहले के वेरिएंट्स थे उससे बहुत ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी बड़ी है कंपैरिजन में। और ये केपेबल है किस चीज़ के? इंगेज करने के मल्टीपल टारगेट्स विद हाई प्रिसिशन इन शॉर्ट टाइम, मतलब एक बार अगर आप अटैक करते हैं तो मल्टीपल टारगेट्स को इंगेज करेगा एक छोटे से टाइम पीरियड में। साथ ही ये सिस्टम सिग्निफिकेंटली इन्हांस करता है इंडियन आर्मी की लॉन्ग रेंज फायर पावर को और बैटलफील्ड इफेक्टिवनेस को भी। एंड लास्टली पिनाका फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज एफर्ट्स टुवर्ड्स डिफेंस सेल्फ रिलायंस। जैसे कि लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे आत्मनिर्भर भारत के ऊपर, तो डिफेंस के सेक्टर में सेल्फ रिलायंस पर का जो इंडिया के एफर्ट्स हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट और की रोल प्ले करता है। सो मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज NATO समिट 2026। क्यों ये न्यूज़ में है? द NATO समिट 2026 जो फोकस करता है स्ट्रेंथनिंग कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड इंक्रीजिंग डिफेंस कोऑपरेशन अमंग मेंबर कंट्रीज। पहले नाटो के बारे में समझ लेते हैं। नाटो जिसका मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक मिलिट्री अलायंस है जो कि स्टैब्लिश किया गया था 1949 में। करंटली इसमें 32 मेंबर कंट्रीज हैं फ्रॉम यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। नाटो का जो कोर प्रिंसिपल है वो है कलेक्टिव डिफेंस, मतलब एक पे हमला होगा तो सब लोग हमला करेंगे अंडर आर्टिकल 5 which states that attack on one member is considered to an attack to all. All right, the alliance works to maintain peace, security and maritime military cooperation among member countries। तो जो अलायंस है किसके लिए काम करता है? पीस के लिए, सिक्योरिटी के लिए और मिलिट्री कोऑपरेशन किन के बीच में? ये जो 32 मेंबर कंट्रीज हैं इनके बीच में। साथ में रीसेंट डिस्कशंस हैव फोकस्ड ऑन डिफेंस स्पेंडिंग, द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड इमर्जिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो जो रीसेंट समिट पे डिस्कशन हुआ वो था डिफेंस स्पेंडिंग के ऊपर, कितना डिफेंस पे स्पेंड करना चाहिए, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर और साथ ही साथ जो इमर्जिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनके ऊपर भी। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ड्राफ्ट नेशनल हेल्थ रिसर्च पॉलिसी 2026। अब ये क्यों न्यूज़ में है? देखिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली रिलीज किया है ड्राफ्ट नेशनल हेल्थ रिसर्च पॉलिसी 2026 पब्लिक कंसल्टेशन के लिए। अब इस पॉलिसी के बारे में कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। ये रिप्लेस करता है नेशनल हेल्थ रिसर्च पॉलिसी 2011 को। इस पॉलिसी का मेन एम है बिल्ड करना एक ऐसा रोबस्ट, एथिकल और इनोवेशन ड्रिवन हेल्थ रिसर्च इकोसिस्टम इन इंडिया। मतलब जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके हमारे पास वैक्सीन्स नहीं है, दवाइयां नहीं हैं, हेल्थ के सेक्टर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी अनरिसर्च्ड हैं या फिर हमने रिसर्च नहीं करी है उसके बारे में। तो इस चीज़ जो पॉलिसी है इसका एक एम है कि एक ऐसा रोबस्ट, एथिकल और इनोवेशन ड्रिवन हेल्थ केयर रिसर्च इकोसिस्टम बनाया जाए इंडिया में, जिसमें जो प्रमोट करे कि कैसे हेल्थ रिसर्च करी जाती है। ये प्रमोट करता है इंडिजिनस रिसर्च इन प्रायोरिटी एरिया सच एज ट्यूबरक्लोसिस, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, कैंसर एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कि मैंने आपको बोला लास्ट टाइम की देखिए बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है, जिनकी कोई दवा नहीं है हमारे पास, और इस पूरी रिसर्च के लिए हम दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, जैसे अगर कैंसर की वैक्सीन बनेगी तो शायद किसी और कंट्री में बन जाए तब यहाँ तक पहुँच जाए, या कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है जिसकी कोई दवाई बने तो वो किसी और कंट्रीज से इंडिया में आ जाए। लेकिन हम खुद सेल्फ रिलायंट अगर होना चाहते हैं, आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, तो ये रिसर्च हमें खुद करनी पड़ेगी। इंडिजिनियस रिसर्च को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी।
होगी, ठीक है। ये इनकरेज करता है कोलैबोरेशन बिटवीन किसमें, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में और एकेडमिया में और साथ ही प्राइवेट सेक्टर के बीच में। तो इसमें इट विल बी लाइक अ ट्रायंगल जिसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, साथ ही प्राइवेट सेक्टर और साथ ही एकेडमिया, ये सारे मिल करके एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएंगे कि हम इजीली रिसर्च अच्छी कर सकें अपनी हेल्थ के इकोसिस्टम में। साथ ही द पॉलिसी प्रपोजेस अ 3-tier गवर्नेंस फ्रेमवर्क टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो ये पॉलिसी का ये प्रपोजल है कि एक 3 टायर का गवर्नेंस फ्रेमवर्क सिस्टम बनाया जाए जो इम्प्रूव करे इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन को भी। लास्टली इट सीक्स टू स्ट्रेंथन एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्रूव हेल्थ केयर आउटकम्स। मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन। तो ये क्यों न्यूज़ में है, चलिए इस जान लेते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम है उसने इम्प्लीमेंट किया है और रिलीज किया है ट्रायल एस्टिमेट्स किसके, इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन के। तो एक बार समझ लेते हैं इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन क्या होता है। इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन इंडिया का पहला एक्सपेरिमेंटल इंडेक्स है जो डिज़ाइन करा है मेजर करने के लिए परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस सेक्टर, मतलब सर्विस सेक्टर कैसा परफॉर्म करते हैं, उनकी जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए ये उन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल इंडेक्स डिजाइन किया है। ये प्रोवाइड करता है हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ इन वेरियस सर्विस इंडस्ट्रीज, मतलब कौन कौन से ऐसे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं जो अलग अलग सर्विस इंडस्ट्रीज में हैं उसका वो प्रोवाइड करेगा। साथ ही द इंडेक्स करंटली कवर्स, अभी इस समय इंडेक्स कवर करता है 19 मेजर सर्विसेज, 19 मेजर सर्विस सेक्टर ये कवर करता है, इंक्लूडिंग जिसमें क्या क्या चीज़ें आती है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, फाइनेंस एंड हॉस्पिटैलिटी ऑल्सो। अब ये कॉम्प्लीमेंट्स करता है एग्जिस्टिंग इंडिकेटर्स, जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी इंडिकेटर्स जैसे कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बाय मेजरिंग द आउटपुट ऑफ सर्विस सेक्टर, कितना आउटपुट वो कोई सर्विस सेक्टर दे रहा है वो एक बहुत मेजर इंडिकेटर है। उसके साथ साथ और भी चीज़ें इसमें ऐड होंगी। एंड सिंस सर्विसेज कंट्रीब्यूट टू 50% ऑफ इंडिया जीडीपी, देखिए ये बहुत बड़ा नंबर है, जो भी हमारी सर्विसेज हैं वो इंडिया की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 50% जो है वो इंक्लूड करती है, कंट्रीब्यूट करती है। द आईएसपी विल हेल्प पॉलिसी मेकर्स एसेस इकोनॉमिक परफॉर्मेंस मोर एक्यूरेटली, मतलब जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, वो ये पूरे सर्विस सेक्टर की परफॉर्मेंस और ज़्यादा एक्यूरेटली और ज़्यादा अच्छे से जान पाएगी इस इंडेक्स के थ्रू। और लास्टली इट इज़ एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशंस। ऐसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस इस इंडेक्स के बाद इकोनॉमिक प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी इम्प्रूव होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट the week, and we have covered all the important news of national and international events that are happening in the world right now. And that is it for today. I will see you in another deep dive video. Until then, bye bye, take care.